हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। यह वीडियो मेरा एचसीएफ एलसीएम के ऊपर होगा, क्योंकि क्लास 10th में अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम पढ़ते तो हैं, चाहे वो यूक्लिड विभाजन हो या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि हो, परंतु उसमें उनको ये बात कंफर्म नहीं हो पाता है कि आखिरकार एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम से संबंधित पूरा फुल एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि बच्चे का डाउट क्लियर हो पाए। देखिए, एचसीएफ जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग। एचसीएफ का होता है, अगर एच को तोड़े तो निकल जाएगा हाईएस्ट, सी को तोड़े तो हो जाएगा कॉमन, और एफ को तोड़े तो हो जाएगा फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में लिखे हम हो जाएगा, हाईएस्ट का हो जाता है महत्तम, कॉमन का कॉमन, और यहां पे देखा जाए फैक्टर, तो इसका हो जाएगा एक साथ समावर्तक, महत्तम समावर्तक, यानी कि एचसीएफ को कह सकते हैं आप लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक। और यहां महत्तम समावर्तक को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक क्या होते हैं, तो देखिए, अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, क्योंकि अपवर्तक को हम लोग लिखते हैं फैक्टर। फैक्टर और फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड या अपवर्तक, बात एक ही है। जैसे एक संख्या लेते हैं यहाँ पे 12, तो 12 को देखें हम, तो 12 का अगर अपवर्तक लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि ये जो 12 संख्या है, ये किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है, या किन किन संख्याओं से इसको काटा जा सकता है। तो 12 को देखिए तो आप 1 से विभाजित कर सकते हैं, 12 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो 12 में किससे भाग लग जाएगा। उसके बाद 12 को 3 से कर सकते हैं, 12 को 4 से विभाजित कर सकते हैं, 5 से नहीं होगा, 6 से कर सकते हैं 12 को विभाजित, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9, 10, यहाँ पे देखा जाए तो अगला संख्या 12 हो जाएगा, जो कि 12 को विभाजित कर सकता है। उसके बाद दूसरा संख्या लेते हैं, मान लीजिए 18, और देखा जाए कि 18 जो है, 18 कौन कौन से संख्या से विभाजित हो सकता है। तो देखिए, ये आपका 1 से हो जाएगा विभाजित, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, या 6 से हो जाएगा, 9 से हो सकता है, उसके बाद 18 से होगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी संख्या नहीं जो 18 को विभाजित कर सके। तो ये जो 12 और 18 है, ये 12 के अपवर्तक आपका 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो इसी को, यानी कहें कि उसके जो जिस संख्या से विभाजित हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तक कहते हैं। उसी संख्या को अपवर्तक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे अपवर्तक लिखे यहाँ पे, जैसे हम लिखे थे संख्या कि अपवर्तक लिखा जाए, जैसे भी 12 का लिखा गया था, तो 1 था आपका, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था और 12 था। उसके बाद दूसरा आपका संख्या 18 था, जो कि 1 से विभाजित है, 2, 3, 4 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। यानी ये दो संख्या है 12 और 18, इसके अपवर्तक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12, और 18 का हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब इस अपवर्तक को तोड़ा जाए, जैसे यहाँ पे समावर्तक लिखा गया, ये तो हो गया अपवर्तक आपका, कि अपवर्तक कहे तो जो उसके पहाड़ा में शामिल होगा आपका। जैसे कि यहाँ 12 का अपवर्तक, 18 का अपवर्तक, जिस संख्या से वो विभाजित हो जाए, या कह सकते हैं कि जो उसके पहाड़ा में शामिल हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपवर्तक कहेंगे। अब यहाँ पे महत्तम मतलब देखिए क्या होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे एचसीएफ पर, कि महत्तम समावर्तक है। अब महत्तम क्या होता है, तो महत्तम मतलब होता है उच्चतम या अधिकतम, सही है। उसके बाद दूसरा जो आपका बात है, समावर्तक है। समावर्तक है, समावर्तक। तो इस समावर्तक को हम क्या कर सकते हैं कि दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं।
पहला बात क्या हो जाएगा, समान, और दूसरा हो जाएगा अपवर्तक, समान अपवर्तक। तो देखिए समान मतलब क्या होता है, बराबर या कॉमन। समान का मतलब होता है बराबर या कॉमन, जबकि अपवर्तक मतलब क्या होता है कि जो उसको विभाजित कर दे, दी गई संख्या को जो विभाजित कर देता है वह उसका अपवर्तक कहलाता है। तो इसमें देखिए कि कौन सा संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे रहा है, यानी 12 को 18 को जो विभाजित कर रहा है, यह आपका 1 1 2 2 3 दिन ऐसा शामिल है। लेकिन हमको निकालना महत्तम समवर्तक निकालना है, तो यहाँ पे समान आवर्तक समवर्तक को तोड़ने पर निकला। लेकिन यहां देखा जाए तो हम यहां लिख सकते हैं कि हमको निकालना महत्तम समान आवर्तक, या फिर इसको कह दें महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। तो देखिए समावर्तक कौन, समान आवर्तक कौन कौन सा हो रहा है, क्योंकि ये अब समावर्तक को तोड़ने पर समान आवर्तक हो रहा है। तो देखिए समान आवर्तक इसमें कौन कौन सा है। समान आवर्तक देखा जाए तो 1 और 1 मैच कर जा रहा है दोनों में, 2 भी मैच कर जा रहा है, 3 भी मैच कर जा रहा है दोनों में, उसके बाद 4 मैच नहीं कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, 12 9 18 नहीं मैच कर रहा है। तो यहां पे देखा जाए तो महत्तम क्या होता है कि महत्तम समावर्तक क्या होता है कि महत्तम समावर्तक, यानी कि समान आवर्तक में जो मान सबसे अधिक है या महत्तम है उसे ही क्या बोलेंगे, महत्तम समावर्तक कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं आप कि इसका 12 और 18 का जब निकालेंगे आप HCF, क्योंकि HCF इसलिए बोल रहे हैं कि आप H से देख सकते क्या होता है, हाईएस्ट हो जाएगा। समान मतलब क्या हो जाएगा, ये होता है कॉमन, और यहाँ पे अपवर्तक मतलब क्या होता है, फैक्टर, यानी HCF इक्वल टू इतना कह सकते हैं आप। 12 18 का HCF कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए जो महत्तम मान है 1 2 3 ये सब आपका समान आवर्तक ही है, 1 भी मैच कर रहा था, 2 भी कर रहा था, 3 भी कर रहा था, और आपका 6 भी कर रहा था। लेकिन इस दोनों में जो सबसे उच्च मान है, और उच्च मान कौन सा आपका है, 6, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 6। अर्थात कह सकते हैं कि इसका जो महत्तम हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप महत्तम निकाल सकते हैं, और ये महत्तम कहें, महत्तम समवर्तक कहें या HCF कहें, इससे संबंधित कुछ प्रमुख बात था। अब देखिए एक संख्या लेते हैं, जैसे एक संख्या यहाँ पे है कि 4 और 6, इसका मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, जैसे आपको बताया गया है कि पहले इसका अपवर्तक लिख देना है। जैसे 4 का अपवर्तक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 का अपवर्तक देखा जाए तो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपवर्तक कौन कौन सा हो रहा है, समान अपवर्तक कौन कौन सा हो रहा है, क्योंकि समान अपवर्तक के महत्तम मान को ही, समान अपवर्तक के ही महत्तम मान को ही क्या बोलते हैं हम लोग, समवर्तक कहते हैं। और यहाँ पे 3 के बाद 6 भी हो जाएगा आपका, समवर्तक कहते हैं। तो इसमें देखिए कि जो मैच कर रहा है आपका समान अपवर्तक हो रहा है वो 1 1 हो जा रहा है, 2 2 हो जा रहा है, बाकी 4 3 तो मिल नहीं पा रहा है, या फिर 6 नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें जो महत्तम मान है तो वो देख पा रहे हैं कितना हो रहा है आपका, 2, इसलिए इसका HCF देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका HCF कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं LCM से संबंधित। तो देखिए कि एक्चुअल HCF तो समझ गए, लेकिन LCM क्या होता है इस बात को ध्यान से देखेंगे। तब तक बोर्ड को साफ कर लेते हैं। यहां बात करें LCM से संबंधित, LCM जिसको इंग्लिश में लिखिए तो L को तोड़े तो बन जाएगा लोएस्ट, और C को तोड़े तो बन जाता है कॉमन, और यहाँ पे M को तोड़े तो बनता है मल्टीपल। जिसको हिंदी में लिखे तो ये कहलाता है लघुत्तम समवर्त। लघुत्तम समवर्त, देखिए लघुत्तम समवर्त जो आपका है, इसमें एक चीज देखिएगा, लघुत्तम मतलब क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी छोटा मान। जबकि समवर्त क्या होता है, उसमें आप लोग समवर्तक देखे थे, इसमें समवर्त देखना है। तो समवर्त क्या होता है, तो इसको देखिए
समावर्त्य। समावर्त क्या होता है? तो समवर्त को देखा जाए तो यहाँ पर वही दो संख्या लेते हैं तो एचसीएफ में बताए थे, 12 और 18 संख्या लेते हैं, 12 और 18। इस दोनों का समवर्त निकालना हो तो समवर्त निकालने के लिए जो समवर्त एक्चुअल होता है कौन चीज है, इस बात को समझिए। तो समवर्त जो होता है ना, इसको कह सकते हैं आप लोग गुणज, गुणज कह सकते हैं। जैसे गुणज क्या होता है कि अगर 12 का समवर्त लिखना है तो आप इसका पहाड़ा लिख देंगे, 36, 48, 60, 72, ये आपका 12 का समवर्त हो गया। उसके बाद 18 का समवर्त लिखना हो तो आप इसका पहाड़ा लिख सकते हैं, और ये अनंत तक हो सकता है ना, और भी जा सकता है। 18 का 36, और भी हो सकता है। देखिए यहां पे देखा जाए तो ये जो है ना, इसका देखिए यहाँ पे 12 का गुणज जो है 12, 24, 36, 48, 60, 72। 18 का है 18, 36, 54, 72 और 90। तो ये हो गया इसका समावर्त हो गया, यानी ये 12 का समावर्त हो गया और 18 का समावर्त हो गया। समावर्त को ही गुणज बोलते हैं हम लोग। अब देखिए आगे यहाँ पे समावर्त को तोड़े हम, तो ये समावर्त को लिखा जा सकता है समान अपवर्त, समान अपवर्त। तो देखिए समान अपवर्त इसमें कौन कौन सा हो रहा है, कौन कौन सा मैच कर जाएगा समान अपवर्त में। अपवर्त सब हो गया, ये समवर्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसका जो अपवर्त निकाले हैं समान अपवर्त, तो इसमें देखिए आपका ये 36 मैच कर जा रहा है और यहाँ पे 72 मैच कर जा रहा है। मैच कौन कौन कर रहा है आपका, 36 और 72। लेकिन हमको निकालना क्या है, लघुत्तम समवर्त निकालना है, लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो लघुत्तम समवर्त निकालने के लिए क्या होता है इसका कि ये हो गया आपका, लघुत्तम समवर्त को क्या बोलते हैं, एल से लोएस्ट होता है, और समावर्त यानी समान अपवर्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कॉमन, और अपवर्त का क्या हो जाएगा फैक्टर, ये आपका होता है गुणज होता है, मल्टीपल होता है, एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे 12 और 18 का जब अपवर्त निकालेंगे हम लोग या लघुत्तम समवर्त निकालेंगे, तो इसमें आपको देखना क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी तो सबसे छोटा मान कौन है अपवर्त में, सबसे छोटा मान कौन जो मैच कर गया आपका, तो आपका हो जाएगा 36, क्योंकि बड़ा तो 72 है ना मैच किया उसमें। तो इसमें आपको लघुत्तम मान लेना होता है 36, यानी 36 का है, यानी लघुत्तम मान जो दोनों में मैच कर जाए, तो आपका 36 है। तो इस प्रकार इस संख्या 12 और 18 का जो एलसीएम है वो आपका हो जाएगा 36। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।